आप सभी का हमारे YouTube स्ट्रीट प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम नगरी में स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाएं, जो कि आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से हो, यूपी पीसीएस से हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट, रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस, बैंक या सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें हों, सभी खबरें आपको एग्ज़ाम नगरी अपने प्लेटफॉर्म पर एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराता है। इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में वो तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी जो आज की तारीख, आज की ही डेट से रिलेटेड होती हैं, और हर डेट, हर तारीख की आपको डे बाय डे एग्ज़ाम नगरी खबर प्रोवाइड कराता है। उसके साथ चाहे स्पोर्ट्स से या खेल से जुड़ी जानकारियाँ हो या करंट अफेयर से जुड़ी जानकारियाँ हों, सभी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आशा है जो भी भाई बहन चैनल पर अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। भाई बहनें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और एग्ज़ाम नगरी इसलिए कहता है क्योंकि कोई भी जानकारी छोटी से बड़ी होती है और आप तक वो नोटिफिकेशन, वो सूचना नहीं जा पाई तो फिर वो सूचना आपके लिए व्यर्थ हो जाती है अगर बाद में मिले। अगर वही सूचना आपको पहले मिल जाए तो आपके लिए सही रहती है। तो सब्सक्राइब बटन बगल में है। आशा है सभी मेरे प्यारे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे उनको सूचनाएं मिलती रहे। हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप जैसे बहुत से भाई बहन हैं जिनको सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, अब बेचारे काफ़ी टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन सूचनाओं के अभाव पर वो भर्तियों या नियुक्तियों संबंधी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती और वहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आशा है आप चैनल को शेयर भी करेंगे, क्योंकि देखिए परमारथ के कार्य बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आपको ये कार्य मिला है सिर्फ शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। शेयर करेंगे, इसी परमारथ के कार्य से अगर आप दूसरों की सहायता करेंगे और ये वीडियो पहुंचाएंगे तो आपको ईश्वर ज़रूर जिस काम में आप सफलता चाहते हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए, आज 27 सितंबर 2023 की खबर है। देखिए, सीधी भर्ती 84 पदों के लिए आवेदन शुरू, ये कुछ थंबनेल पर खबरें दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सी खबरें हैं, विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। नौकरी के कई विज्ञापन जारी हैं, उनके बारे में बताऊंगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा के बारे में, लेखा परीक्षक के बारे में, जीआईसी प्रवक्ता, शिक्षक नियुक्ति, माध्यमिक विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों का विवरण, केवीएस, एनआईओएस, डीएलएड, तमाम वो जानकारियाँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। चलिए देखते हैं क्या खबर है। पीसीएस मुख्य परीक्षा शुरू, 94.78% रही है उपस्थिति। तो प्रयागराज सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा मंगलवार को शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा 2 पालियों में हुई। इसमें 94.78% अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले दिन हिंदी का और निबंध का लेखन की परीक्षा कराई गई। यह परीक्षा 29 सितंबर तक चलेगी। अगले 3 दिन तक सभी अभ्यर्थियों को समान अध्ययन के 6 प्रश्नों की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए प्रयागराज, लखनऊ में 4 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह पाली में 9:30 से 12:30 बजे तक हिंदी, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निबंध लेखन परीक्षा। इसमें 3852 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 3651 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इस परीक्षा के जरिए पीसीएस के रिक्त 254 पदों पर नियुक्ति होगी। पत्र और निबंध लेखन से परखी गई प्रतिभा। पहली पाली 150 अंकों की हिंदी परीक्षा थी। इसमें 30 अंकों के 2 गद्यांश थे। उसके बाद 20 अंक के 2 पत्र लिखने के थे। एक पत्र में जिला कलेक्टर और से मंडल आयुक्त से स्वच्छता सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का विवरण लिखना था। की ओर से आदेश जारी करना था कि गणित व्याख्याता के 2 माह की प्रतिनियुक्ति करना था। इसके अलावा विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, पदांशों के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी, 10 मुहावरे पूछे गए थे। दूसरी पाली निबंध लेखन 150 अंकों का था। 700 शब्दों के निबंध लिखने थे। इनमें से चरित्र निर्माण, साहित्य, भूमिका, महानगरों में
वृद्धों की समस्या, भारत के लिए G20 नेतृत्व का निहितार्थ, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव, पिघलते ग्लेशियर का मनुष्य जाति के सामने संकट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पर विषय पर निबंध लिखने को दिया गया था। तो यहाँ पे आप रिक्तियों के सापेक्ष आप पद देख सकते हैं, ये दी गई है। चलिए इसका विस्तृत अभी देखेंगे डाटा, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, नीचे भी लगा होगा। अधिकारी और चिकित्सक और प्रोफेसर के 84 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। 26 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, 2 नवंबर तक ऑफलाइन आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी, चिकित्सा, प्रोफेसर के 84 पदों पर सीधी भर्ती के चयन मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। इसी के साथ आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 26 अभ्यर्थी 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वन टाइम रजिस्टर्ड OTR नंबर के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर सभी शैक्षिक दस्तावेज के साथ अभ्यर्थियों को 2 नवंबर तक ऑफलाइन आवेदन न करने पर साक्षात्कार से वंचित रह सकते हैं। आयुष विभाग में सबसे ज़्यादा पोस्ट, GIC प्रवक्ता भर्ती की श्रेष्ठता सूची जारी। तो GIC प्रवक्ता 2020 की औसत श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई है। 22 का चयन कर लिया गया है। UPSC ने मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज GIC प्रवक्ता 2020 की औसत श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई। इसमें से रिक्त पदों के सापेक्ष 9 विषयों के 22 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इनका चयन औपचारिक रूप से हुआ है। UPPSC से GIC प्रवक्ता का विज्ञापन 22 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। प्री और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुई और जून 2022 तक परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें 1272 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। 17 अगस्त को 17 महिलाओं की चयन सूची जारी की गई। अब 9 विषयों के 22 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसमें प्रवक्ता जीव विज्ञान संतोष कुमार अमरचंद, भूगोल के ब्रजमोहन सिंह यादव, नागरिक शास्त्र जितेंद्र कुमार यादव, समाजशास्त्र रजत कुमार सैनी, वाणिज्य में सृजन अनंत बैकुंठ कुमार, अंग्रेजी में शरद उपाध्याय, इमरान अंसारी, रितेश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, संकट में नीलेश कुमार, श्वेतांग भारद्वाज, हिंदी में अमित कुमार, दिलीप कुमार आदि का चयन किया गया। सीधी भर्ती के लिए 84 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। UPSC ने 3 विभागों के 84 पदों के लिए भर्ती को बुधवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसी साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इनमें से प्रदेश के आयुष होम्योपैथी विभाग के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 64 प्रोफेसरों के 27 प्रशिक्षण विभाग, राज्य नियोजन संस्थान के उप निदेशक 1 और खनिकर विभाग में सहायक रसायनविद के 2 पद शामिल हैं। PCSJ मेंस में G20 और अंतरिक्ष विज्ञान पर निबंध। तो ये मैंने आपको जानकारी ऊपर दे दी थी कि PCSJ मेंस के जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें क्या पूछा गया था, ठीक है। तो ऊपर मैंने आपको सब बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि उत्तर प्रदेश आयोग सम्मिलित राज्य प्रवाधीन सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2003 प्रयागराज के लखनऊ के एक केंद्रों पर मंगलवार को शुरू हुई। 9:30 से 12:30 बजे तक समान हिंदी, ठीक है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों की OMR सीट जल्द अपलोड होगी। तो ये पटना से न्यूज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि BPSC बिहार पटना से 1,70,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति चल रही है और 1 लाख और नियुक्ति आ रही हैं, जो कि 6 से 8 से लगाकर उच्च प्राथमिक और माध्यमिक की भर्तियां होंगी। तो देखिए BPSC की ओर से शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल थे। आयोग की वेबसाइट पर शिक्षक अभ्यर्थियों की OMR सीट जल्द अपलोड होगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि 67वीं मुख्य परीक्षा अमूल्यांकित OMR सीट की उत्तर पुस्तिका 32वीं न्यायिक सेवा OMR सीट उत्तर पुस्तिका बुधवार से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। 32वीं न्यायिक सेवा अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक अपना OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं। 67वीं मुख्य परीक्षा की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका 6 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति 29 तक दस्तावेजों में करे सुधार। तो ये भी पटना से न्यूज़ है। शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के प्राथमिक शिक्षक वर्ग 1 से 5 तक अभ्यर्थियों को अपलोड किए गए दस्तावेजों
यदि त्रुटिपूर्ण या फटनी है तो दस्तावेजों को 29 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। मंगलवार से इसकी तिथि को आयोग ने अंतिम बार विस्तारित किया। सही दस्तावेज को अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करके सही व पठनीय प्रति अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए दस्तावेज की प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए 6593 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। लखनऊ प्रदेश के विभिन्न विभागों में लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के 530 पदों के चयन प्रक्रिया तेज हो गई। अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से इन पदों के लिए 6593 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। जल्द ही मुख्य परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने बताया कि लेखा परीक्षा के लिए 529 व सहायक लेखाकार के लिए कुल 530 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या सीमित होने की वजह से पीटी 2022 के स्कोर कार्ड पर आधार पर 6593 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले 22 प्रयोक्ता। तो देखिए इसका जानकारी मैंने ऊपर दे दी गई। जीआईसी इंटर कॉलेज प्रयोक्ता 2020 में औसत श्रेष्ठ सूची जारी करी, जिसमें 22 प्रयोक्ताओं का चयन किया गया है। ये देखिए माध्यमिक विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो लाल घेरे से आप इसको देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक प्रवक्ता सहायक अध्यापक राजकीय महाविद्यालय। तो ये आप यहाँ पे स्वीकृत पद देख सकते हैं पहले नंबर पर, दूसरे में कार्यरत, फिर रिक्त। ये 30,551 स्वीकृत पद हैं, 19,880 कार्यरत हैं, 10,631 स्वीकृत पद हैं, 28,791 ये स्वीकृत पद हैं। ये प्रवक्ता सहायक अध्यापक लिपिक सहायता माध्यमिक प्रवक्ता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रवक्ता और सहायक अध्यापक लिपिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 28,791 पद। तो आप ये देख रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग देख रहे हैं, इसमें प्रवक्ता लिपिक के 50% पदोन्नति संबंध और प्राइमरी से 25% सहायक अध्यापक पदोन्नति। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो भी लिपिक भर्ती होगी वो प्राइमरी से भी होकर देखेंगे तो माध्यमिक में वो प्रोन्नति होकर जाएंगे। तो 50% पदोन्नति लिपिक की प्राइमरी से भी होगी, 25% सहायक अध्यापक में पदोन्नति होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्वीकृत पद जो 10,631 लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के हैं। इसी तरह ये 1,714 पद हैं। अगर यहाँ पे पद देखें तो 41,136 पद यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए, परीक्षा में साल भर बैठने वाला अभ्यर्थी अरेस्ट। 26 जून को मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था सालवर। तो सालवर प्रयागराज में भी दे चुका था टेट। पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप पर सालवर की फ़ोटो मिलान कराया तो पता चला उसने वर्ष 2021 में प्रयागराज में आयोजित टीटी परीक्षा दी थी। उस समय उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। टीटी परीक्षा उसे रामू के नाम से दी थी। तफसील से सामने आया कि वो पहले भी कई परीक्षा दे चुका है। यूपी एसएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में सालवर बैठाने वाले अभ्यर्थी इंद्रजीत को मानक नगर पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। इंद्रजीत गोरखपुर चौरी चौरा के कुसली गांव का रहने वाला है। थंब इम्प्रेशन पे हुआ खुलासा का राज। परीक्षा आयोजन 26 जून को हुआ। इंद्रजीत के मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज में था। उसे अपने स्थान पर सालवर बैठाया था। सालवर ने परीक्षा दे दी थी। परीक्षा के बाद जब सालवर के थंब इम्प्रेशन का मिलान किया गया तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी को भिन्न मिला। इसके बाद उसकी फ़ोटो को मिलान किया गया तो वो भी अलग मिला। आरोपी थे कि अभ्यर्थी और अज्ञात सालवर के खिलाफ मानक नगर कोतवाली मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम ने परीक्षा केंद्र कक्ष से लगे सीसी कमरे में देखा कि परीक्षा से देने से पहले जब सालवर ने उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किए तो करीब 1.5 मिनट लगा दिए। वहीं फ़ोटो पर पूर्व में हुए हस्ताक्षर से मिलान कर रहा था। इससे सब गहरा हो गया। मोबाइल नंबर से ट्रेस किया गया। विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म भरने के दौरान अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर दर्ज किया था। उस नंबर के आधार पर उसे ट्रेस किया गया, जिसके बाद मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सालवर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पूछताछ इंजीनियर ने बताया कि उसकी सालवर से 6 लाख रुपए में परीक्षा देने के लिए तय हुआ था। 50,000 रुपये वह सालवर को दे चुका है। जॉब फेयर में युवाओं को मिले 51,000 ज्वाइनिंग लेटर। दिल्ली से 45 जगहों से पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े 10 महीने में 5 लाख लोगों को मिले ज्वाइनिंग लेटर। 22 जुलाई को 20 से अधिक राज्यों में हुआ था 7वां जॉब फेयर। 2047 तक देश को विकसित देश बनाने को बोले पीएम मोदी। चलिए, 29 सितंबर को भी हाई कोर्ट में अवकाश घोषित। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ में 29 सितंबर को अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया। इसके बदले में हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर को खुलेगा। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के पैनल के अधिवक्ताओं को सूची की वैधता को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद के पैनल अधिवक्ता सूची की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मार्कशीट जल्द अपलोड होगी। बीपीएससी बिहार से ये न्यूज है। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जल्द जारी करने की तैयारी चल रही है। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। आयोग की वेबसाइट पर शिक्षक अभ्यर्थियों को मार्कशीट जल्द अपलोड होगा। जॉब से रिलेटेड खबरें देख सकते हैं। कहाँ रिक्तियाँ, कहाँ रोजगार संबंधी विज्ञापन निकले हैं। तो जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन। 444 पद हैं। लेडी सुपरवाइज़र के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु 38-40 वर्ष। ऑनलाइन के लिए jssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। एम्स बठिंडा में कई पद रिक्त हैं। 89 पदों पर जारी किया गया है विज्ञापन। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 50 से 58 वर्ष निर्धारित है। आवेदन के लिए amsbhatinda.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NEIAH में नौकरी की संभावनाएं 48 पद निकले हैं। एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, अन्य पदों पर रिक्तियाँ हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 है। पदानुसार अगर वेतन देखें तो 15,600 से लेकर 67,000 प्रतिमाह देय होगा। आवेदन के लिए NEIAH.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HSSC में निकली भर्ती 104 पद हैं। TGT के पदों पर अवसर हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। www.hssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NBEMS में अभ्यर्थी करें आवेदन। 48 पद। डिप्टी डायरेक्टर, लॉ ऑफिसर के अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम अगर तिथि देखें तो 20 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 18 वर्ष से, अधिकतम आयु 27-35 वर्ष। यहाँ आवेदन करें। NATnetboard.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार टकसाल 11 पद। पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक आदि पदों पर मौके। अंतिम तिथि आवेदन की 1 अक्टूबर 2023 है। अगर वेतनमान देखें 21,540 से लेकर 95,910 प्रतिमाह देय है। IGM Hyderabad.spmcil.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी रोजगार के अवसर हैं। तो देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में निकली हैं भर्तियाँ। सलाहकार के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 तक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए www.try.gov.in पर मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड से निकली है मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के पद पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 तक है। आवेदन के लिए www.mmrcl.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये रही जॉब से जुड़ी खबरों के अलावा खेल जगत से जुड़ी खबरों हम लोग देख सकते हैं। करंट से रिलेटेड खबरें देख सकते हैं। एशियाड के लिए जिन्होंने लेनी पड़ी थी कोर्ट की शरण, उन्होंने जीता सोना। 41 साल बाद घुड़सवारों में सुदीप्ति, दिव्य कृति, विपुल और अनुष्की चौकड़ी ने ड्रेसेस का दिलाया पहला स्वर्ण। नेहा को रजत, इबाद को कांस्य। तो 17 साल की भारतीय सेलर पालनाविक नेहा ठाकुर नौकायान के रजत पद जीता। वहीं इबाद अली ने इसी खेल में कांस्य पदक अपने नाम किया। इनको मिली है जीत। तो टेनिस पे
सुमित नागल और अंकिता रैना एकल क्वार्टर फाइनल पहुंचे। मुक्केबाजी नरेंद्र ने +92 किलो भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। स्क्वैश महिला टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। पुरुष टीम ने सिंगापुर को 3-0 से पराजित किया। तैराकी में पुरुष के 4 × 100 मीटर मेडले टीम राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ फाइनल पहुंची। हॉकी पुरुष टीम ने सिंगापुर के ग्रुप को 16-1 से शिकस्त दी। स्वर्ण पदक के साथ आप देख सकते हैं विपुल, हैदर छेड़ा, अनुज अग्रवाल, दिव्यकीर्ति सिंह, सुदीप्ति हजेला। 3 पदक मिले तीसरे दिन। 17 साल की नाविक नेहा ने की चांदी। अंक कटने के बाद इबाद का कांसा। तो जो मैंने बताया नौकायान में भारत ने 2 पदक जीते हैं। अली को 2 रेस पूरी न करने खामियाजा भुगतना पड़ा। 3 दिन और 4 मेडल। सिल्वर नेहा ठाकुर श्रीलंका, जो मैंने बताया ब्रॉन्ज इबाद अली। चलिए अगर देखें अब तो भारत 7वें स्थान पर है। देख सकते हैं आप भारत, रुक जाइए 1 मिनट। भारत आप देख सकते हैं 6वें स्थान पर, 7वें नहीं 6वें स्थान पर भारत है। 1 2 3 4 5 6, तो 6वें स्थान पर भारत रैंकिंग पर है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 गोल्ड 4 सिल्वर मिले हैं और 7 ब्रॉन्ज। ये रही खेल जगत से जुड़ी आज की खबरें। ऐसी ही खबरें आपको लगातार एग्जाम नगरी देता रहेगा। आप सभी भाई बहन से आशा है कि जो भी चैनल पर हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। हाँ, NIOS DLED से जुड़ी खबर, जो भी NIOS DLED दूरस्थ शिक्षा कर रहे हैं उनके लिए खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा था, जो कि 26 तारीख को लगा हुआ था। और क्या सूचना है तो देखिए, ये अब इसमें क्या है, इसमें डेट बढ़ा दी गई है। अब इसमें 3 अक्टूबर शायद डेट दे दी गई है। 3 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। चलिए, जो भी भाई बहन जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे 28 अक्टूबर की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।